हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग अपने एकार्थी शब्दों की जो श्रृंखला चल रही थी एमसीक्यूज़ उसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बीच में कुछ कारणवश मैं क्लासेस नहीं ले पाया, तो क्षमा चाहते हैं और आज फिर से शुरू करते हैं। 26वें प्रश्न से हमें शुरू करना है। आज 50वें प्रश्न तक चलना है और लगभग मुझे 400 प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करवाने हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, इस वाक्य के लिए एकार्थी शब्द आपको चयनित करना है। और यह प्रश्न कहाँ कहाँ आया है तो आपके सामने यहाँ उल्लेखित है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो उसे कहते हैं बेटा अवीरा। क्या कहते हैं? अवीरा। अवीरा कहते हैं। अबला आपको पता है क्या है? असहाय भी। और अफेल्या, यह तो एक तरह से वो है डिसऑर्डर है, जिसको हम लोग जैसे सीडीपी या बाल विकास की भाषा में कहते हैं अफेल्या या अफेजिया कहते थे। चल अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला उसको क्या कहते हैं? जो व्यर्थ ही खर्च करता हो तो उसे कहते हैं मतलब व्यर्थ खर्च कर डालने वाले का वाक्य हेतु कौन सा शब्द सही होगा? अपव्ययी, फिजूल खर्च, मितव्ययी या कृपण। कृपण वो होता है जो कंजूस का कंजूस शब्द का विलोम है ना, कंजूस का ही रूप है, विलोम नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है बेटा वो है आपका अपव्ययी। क्या है बंधु? अपव्ययी। अपव्ययी लगाइए, इसमें आंसर सही हो जाएगा अपव्ययी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 क्या कहता है कि सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 में यह प्रश्न आ चुका है। सामान्य नियम के विरुद्ध बात, उसको क्या अपवाद कहेंगे, वाद कहेंगे, संवाद कहेंगे या विवाद कहेंगे? तो उसको कहते हैं अपवाद। क्या कहते हैं? अप मतलब हो गया बुरा, और वाद तो आपको पता ही है। तो जो सामान्य नियम के विरुद्ध है उसको अपवाद कहते हैं, ऐसा लिखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वह है 29 नंबर पर, जो कहाँ न जा सके। आपको पता ही है, मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है कि न का मतलब क्या है। अगर जिन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं समझा है तो जो एकार्थी की जो पूरी श्रृंखला है 1 से लेकर 8 वीडियो तक आप लोग देखिएगा, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, पूरे प्रश्न पढ़ समझ में आ जाएंगे। यहाँ तक कि जो पीएससी मेंस वाले जो आंसर राइटिंग करते हैं वो तक मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, एकार्थी का पहला वीडियो। ऐसे ही मैं सारे टॉपिक जो पीएससी मेंस के हैं वो सारे कवर करा दूंगा। जो कहा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? कथित नहीं, वो तो कहा गया होगा। अकथित, अकथनीय, अपठनीय। पठनीय मतलब जो पढ़ा ना जा सके। तो जहाँ तक मुझे याद है इसके लिए जो शब्द यूज़ किया जाता है वो किया जाता है अकथनीय। क्या किया जाता है? अकथनीय। हो गया। तो इस तरह से शब्दों का चयन कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है? जिसका उपचार न हो सके। जिसका उपचार न हो सके के लिए एकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो जिसका उपचार न हो सके या जिसका उपचार नहीं हो पाता है उसको कहते हैं असाध्य। क्या कहते हैं? असाध्य कहते हैं। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। अगला जो है जिसका इलाज न हो सके उसे क्या कहते हैं? तो उसके लिए भी शब्द असाध्य ही है, परंतु ऑप्शन जो है वो कुछ इस तरह से बदले हुए। बीपीएससी स्कूल टीचर परीक्षा 2023 में पूछा गया था, उसको कहते हैं असाध्य ही कहते हैं, परंतु ऑप्शन देखिए यहाँ 5 रखे हुए थे। और जो पीछे प्रश्न हम लोगों ने देखा था 30 नंबर का, उसमें 4 ऑप्शन रखे थे, आंसर उसमें भी असाध्य ही है। बस क्वेश्चनों को थोड़ा सा घुमाने का तरीका होता है इनका, और कुछ नहीं, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें एक साथ रख दी थी। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बेटा अभीप्सा। अभी प्लस ईप्सा शब्द से बना है, तो यहाँ दीर्घ स्वर संधि भी हुई है। ठीक है, आप लोग यहाँ दीर्घ स्वर संधि का भी चयन कर सकते हैं। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। बिंदु नंबर 33, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है? वाक्य के लिए आपको एक शब्द में चयन करना है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, तो उसे कहते हैं बेटा, आप लोग बताइएगा, अगर आपको पता है तो कमेंट्स जरूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, और जो लोग पहली बार चैनल के साथ जुड़ते जा रहे हैं वो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि रोचक और तथ्यपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा अध्यादेश।
क्या हो जाएगा, अधि प्लस आदेश, अधि प्लस आदेश। तो इसमें उपसर्ग जो लगा है बेटा वो लगा है अधि, और यहाँ मूल शब्द जो हो जाएगा आदेश हो जाएगा, ऐसे। तो ये हो गया अध्यादेश। और अगर यहाँ देखा जाए तो यण संधि भी प्राप्त हो रही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 34, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसको क्या कहते हैं। तो जिस पर मुकदमा चलाया जाता है उसे अभियुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, अभियुक्त कहते हैं। जिस पर मुकदमा चलाया जाए उसे अभियुक्त कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का सही विकल्प हो। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे भी कहते हैं अध्यादेश ही कहते हैं, अधि प्लस आदेश। देखिए प्रश्नों को घुमाने के तरीके हैं, आंसर वही है। अगला प्रश्न देखिए, अनुभाव किसे कहते हैं। अनुभाव, अगर हम इसकी बात करें तो ये रस से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ठीक है, परंतु यहाँ उन्होंने रख दिया है तो हम भी बताने का प्रयास करते हैं। तो अनुभाव जो होता है, आश्रय की जो बाह्य शारीरिक चेष्टाएं होती है उसको अनुभाव कहते हैं, जिसमें वो अपने अनुभाव के माध्यम से, शारीरिक चेष्टाओं के माध्यम से, भाव भंगिमाओं के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करता है, उसको कहते हैं अनुभाव। क्योंकि रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 37 नंबर, जिसके आने की तिथि न हो उसे अतिथि कहते हैं। क्या कहते हैं, अतिथि कहते हैं। बड़ा सरल सा प्रश्न है, परंतु देखिए इसकी प्रासंगिकता या इसकी प्रायोगिकता इतनी है कि इसको एग्ज़ामों में कितनी बार पूछा गया है। पर ऐसे छोटे छोटे शब्द भी कई बार हमसे नहीं बन पाते हैं, तो कृपया उसको पढ़िएगा अगर सुन पा रहे हो या समझ पा रहे हो। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अविवेकी। दुर्ज्ञेय नहीं कहेंगे, विवेकी नहीं कहेंगे, दुर्बोध नहीं कहेंगे। दुर्बोध तो वो हो जाएगा ना जिसका बोध ना हो, इसको अविवेकी कहते हैं। क्या कहते हैं बंधु, अविवेकी कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके पास 39 नंबर का प्रश्न है, जिसका निवारण न हो सके उसको क्या कहेंगे। तो जिसका निवारण न हो सके उसके लिए जो एकार्थी शब्द है उसका चयन करने की बात हो रही है। इस प्रश्न को दोबारा पढ़ते हैं। जिसका निवारण न हो सके के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में आता है, तो उसके लिए शब्द कौन सा होगा। 39 नंबर का प्रश्न है, जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए कहते हैं अनिवार्य। क्या आंसर हो जाएगा, अनिवार्य। निवारण के लिए शब्द वार्य हो गया, और अन इसमें जो है क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। अगला जो है अन जो है उपसर्ग हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न है कि 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो थोड़ा जानता हो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अल्पज्ञ या अल्प या अवज्ञ या सर्वज्ञ। सर्वज्ञ तो वो होता है जो सब कुछ जानता है, तो जो अल्प या थोड़ा जानता है उसको अल्पज्ञ कहते हैं। ज्ञ मतलब जानना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर का। 41वां प्रश्न क्या कहता है, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है उसको कहते हैं अद्य प्रसूत। क्या कहते हैं, अद्य प्रसूत। ये एक नया शब्द आपको देखने के लिए मिलेगा, नया प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। कई जगह अभी अभी जो उत्पन्न हुआ है उसको उत्पन्न भी कह देते, प्रति उत्पन्न भी कह देते हैं। और जो अभी अभी मति जो उत्पन्न हुई उसको प्रति उत्पन्न मति कहते हैं। और जो अभी अभी जन्मा है उसको नवजात कहते हैं।
पर उसमें यहाँ पर सीधा सीधा शब्द लिखा है कि जो अभी अभी उत्पन्न हुआ उसको अद्य प्रसूत कहते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है। दत्तक तो आपको पता है जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है, अंत्यज पता है जो अंत में आता है ना। और प्रसूत तो आपको पता ही है जो जन्म देने वाला हो उसको प्रसू कहते हैं, महिला या नारी या स्त्री को। अगला प्रश्न जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जो पान करने योग्य नहीं है, पान मतलब जिसका सेवन नहीं किया जा सकता, खान पान की बात हो रही है, जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए क्या हो जाएगा शब्द? अपथ्य, अभक्ष्य, आगम्य, अपेय। तो पान करने योग्य नहीं है तो उसको अपेय कहेंगे। क्या कहेंगे? पेय। पेय मतलब पीने योग्य नहीं है, पान करने योग्य नहीं है, तो उसको कहते हैं अपेय। अगला प्रश्न देखिए, जो कुछ नहीं जानता के लिए दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द सही है? जो कुछ नहीं जानता उसको कहते हैं अज्ञ। क्या कहते हैं? अज्ञ। और जो कुछ जानता है उसको विज्ञ कहते हैं। और जो कुछ थोड़ा बहुत ही जानता है अज्ञ भी कहते हैं और अल्पज्ञ भी कहते हैं। यहाँ पर जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें दोनों आंसर सही होना चाहिए, अज्ञ भी और अल्पज्ञ भी, पर यहाँ अज्ञ दिया है। अज्ञ मतलब, अल्पज्ञ मतलब कम जानता है, और जो कुछ नहीं जानता उसको अज्ञ कहते हैं, जो जानता है उसको विज्ञ कहते हैं, जो थोड़ा बहुत जानता है उसको अल्पज्ञ कहते हैं, और जो बहुत कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं। जो कम जानता हो उसको क्या कहते हैं? देखो यहीं आ गया शब्द, अल्पज्ञ कहते हैं। एमपी फॉरेस्ट एग्ज़ाम में आया था 2017 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 45 नंबर का। अकिंचन का अर्थ क्या है? देखिए कितने एग्ज़ामों में इसको पूछा गया है। इससे पता चलता है कि हमें किस तरह के प्रश्न पढ़ने चाहिए। गलती यहाँ से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एक बार रिवाइज करके चले जाना। अकिंचन का अर्थ होता है जिसके पास कुछ ना हो, जो निर्धन हो, जो कुछ ना करता हो, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिसके पास कुछ ना हो उसको अकिंचन कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होगा? अंतरिक्ष शब्द जो आकाश में विचरण करता हो, नहीं वो तो गगनचर होते हैं। जो ग्रहों का समूह हो, नहीं उसको खगोलीय पिंड कहते हैं, या हम लोग सौरमंडल के साथ जोड़ लेते हैं। देवों का निवास स्थान तो देवभूमि वगैरह कह लेते हैं उसको। धरती और आकाश के बीच का स्थान जो होता है उसको अंतरिक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं धरती और आकाश के बीच का स्थान। अगला, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, शीतल वर्षा, महावट, काल बैसाखी, आम्र वर्षा। आपको पता है जो वर्षा ऋतु से पूर्व जो वर्षा होने वाली हो रही होती हैं उन वर्षाओं के नाम हैं ये। जैसे काल बैसाखी जो है ये पश्चिम बंगाल में कहा जाता है। आम्र वर्षा जो है या मैंगो शावर जो है वो केरल में कहा जाता है। और महावट जो है ये मध्य प्रदेश वगैरह में कहा जाता है, जो अभी गेहूं कटाई वगैरह के समय में जो हमारे यहाँ बारिश होती हैं उसको कहते हैं। तो शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा है, 47 नंबर का प्रश्न है, उसको महावट कहते हैं। और आपको पता ही कि हमारे यहाँ जो ठंड की ऋतु है उसी समय गेहूं की हल्की फुल्की जो ठंड रहती है उसी समय गेहूं की कटाई होना शुरू होता है, तो उसी को कहते हैं महावट। लौटता हुआ मानसून है और ये मानसून से पहले की वर्षा है, काल बैसाखी और आम्र वर्षा। ठीक है, शीतल वर्षा कोई नाम नहीं है ना। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसको कहते हैं अभेद्य। तो इसमें देखो भेद्य शब्द आ गया और उसमें अ जोड़ दीजिए तो क्या बन गया? अभेद्य शब्द बन गया आपके पास। अगला प्रश्न है, जो प्राण से सिद्ध न हो सके, प्राण नहीं, प्रमाण। प्रमाण मतलब होता है ना साक्ष्य। तो जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसको कहते हैं अप्रमेय। कई जगह अप्रमाणित भी लिखा होगा तो घबराना नहीं, यहाँ अप्रमेय को सही माना गया है एग्जामों में, इसलिए आप लोग अप्रमेय कहेंगे। जिसका उच्चारण न किया गया हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको अनुच्चरित कहते हैं। क्या कहते हैं? अन प्लस उच्चरित शब्द से बना है, अनु से नहीं भैया। अन इसमें एक उपसर्ग की तरह यूज होने वाला शब्द है, अव्यय है। और उच्चरित
ये इसका मूल शब्द है, अनुच्चरित। तो शब्द हो जाएगा अनुच्चरित। तो ये थे आज के पूरे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स ज़रूर कीजिए और चैनल के साथ बने रहिएगा। बहुत सारे प्रश्न मैं अभी और आपको करवाने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही। इतिश्री। जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।